दोस्तों, अगर आप कम समय में अच्छी और फ्लुएंट और एडवांस्ड इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस आपकी काफी मदद कर सकती है। अब सवाल ही उठता है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर इतना टफ होता है कि वो समझ में ही नहीं आता है। अब उसको पढ़ने की शुरुआत कैसे की जाए? क्या इसके लिए भी कोई स्पेशल क्लासेस होती हैं? आज के इस एपिसोड में मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिनके जरिए काफी हद तक आपको मदद मिलेगी और आप इंग्लिश का अखबार पढ़ भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे और उससे मिलने वाले बेनिफिट्स भी हासिल कर पाएंगे। मेरा नाम है सरताज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सरताज क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और मैं आपको बताता हूं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको कोई नया अखबार नहीं खरीदना है, बल्कि रद्दी वाले के पास जाकर किलो के हिसाब से कुछ अखबार घर ले आने हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आप पढ़ने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको नई खबरों से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उतने ही पैसों में आप पुराने बहुत सारे अखबार घर ला सकते हैं। बहुत सारे अखबार घर लाने का एक मकसद यह भी है कि आप एक अखबार को पढ़ते हुए बोर हो सकते हैं, इसलिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आप एक के बाद एक अलग अलग तरह के पेजेस को और अखबारों को पढ़ सकते हैं। अब अंग्रेजी का अखबार पढ़ने के लिए मेरी सबसे पहली टिप है स्टार्ट रीडिंग लाउडली। ये वाली प्रैक्टिस आपको सबसे पहले करनी है। इसमें करना यह है कि आपको अंग्रेजी का कोई भी अखबार ले लेना है और उसको तेज आवाज में जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देना है। यहां पर याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि आपको अखबार में जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि जब समझ में आ ही नहीं रहा है तो उसे पढ़ने का क्या फायदा। यह बात याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी का अखबार समझ ही आए तभी आप उसे पढ़ेंगे। अगर आप बिना समझे भी उसे लाउडली पढ़ते हैं तो इससे आपका स्पीकिंग स्किल मजबूत हो जाएगा और साथ ही साथ रीडिंग स्किल में भी जान आ जाएगी। यानी सबसे पहले अंग्रेजी के अखबार के जरिए आपको अपनी स्पीकिंग और रीडिंग स्किल पर ध्यान देना है। एक बार जब आप फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देते हैं और बिना अटके उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, अब बारी आती है उसे समझकर पढ़ने की। और समझकर पढ़ने के लिए आपको शुरुआत करनी है हेडलाइंस के साथ। अब अखबार की किसी भी खबर के सबसे ऊपर एक छोटी सी हेडलाइन लिखी होती है, यानी कि कम शब्दों में बताया गया होता है कि यह खबर आखिर किस बारे में है। यहां याद रखिएगा कि अंग्रेजी ग्रामर का रूल यह है कि हेडलाइंस ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाए, भले ही खबर पुरानी क्यों ना हो। तो इसीलिए इसे समझना बेहद आसान हो जाता है। अब आप धीरे धीरे हेडलाइंस को पढ़ना शुरू कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यह खबर किस बारे में है। हमारी अगली टिप का नाम है स्टार्ट रीडिंग विद एंटरटेनमेंट पेज। अब किसी एक अखबार में अलग अलग तरह के पेजेस होते हैं और हर एक पेज पर एक स्पेसिफिक सेक्शन की खबर होती है। जैसे अगर फ्रंट पेज की बात करें तो उस पर ज्यादातर मुख्य खबरें होती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके बाद कुछ और पेजेस पर अंदर स्पोर्ट्स की खबरें आपको मिल जाएंगी, पॉलिटिक्स की मिल जाएंगी, क्राइम की मिल जाएंगी। लेकिन याद रखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप बेसिक से अंग्रेजी बोलना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अखबार के फ्रंट या स्पोर्ट या बिजनेस या फिर पॉलिटिकल पेजेस के चक्कर में नहीं उलझना है। ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको हमेशा एंटरटेनमेंट वाले पेज से ही शुरुआत करनी है। अब इस एंटरटेनमेंट वाले पेज पर फिल्मी दुनिया की खबरें होती हैं, सेलिब्रिटीज की खबरें होती हैं और मिर्च मसाले वाली खबरें होती हैं। ये खबरें ज्यादातर हमें पहले से ही हिंदी टीवी या फिर हिंदी अखबारों के जरिए पता होती हैं, तो इन्हें पढ़ना बेहद आसान होता है। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट वाली न्यूज में हमेशा इजी इंग्लिश ग्रामर और इजी इंग्लिश वर्ड्स एंड वोकैबुलरी का यूज किया जाता है, जो कि समझने में बेहद आसान होती हैं। आप एंटरटेनमेंट वाले पेज पर किसी नई फिल्म का रिव्यू पढ़ सकते हैं, कोई कंट्रोवर्सी पढ़ सकते हैं या किसी एक्टर या एक्ट्रेस का इंटरव्यू भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेहद आसान है और आपके रीडिंग स्किल को मजबूत बनाएगा। हमारी अगली टिप का नाम है गेस द वर्ड, यानी कि अंग्रेजी के शब्द की हिंदी जानने के लिए आसपास के माहौल की सहायता लीजिए, हेल्प लीजिए। देखिए, जब हम अंग्रेजी का अखबार पढ़ने बैठते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वोकैबुलरी की, कि वो जो वर्ड लिखा है उसकी मीनिंग क्या है। कोई भी शब्द उसकी मीनिंग अगर समझ आ जाए तो मैं इसकी इंग्लिश से इसकी हिंदी बना लूंगा। अब ऐसे में या तो आप इंटरनेट की मदद लेते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं कि इसका मतलब क्या है, या फिर डिक्शनरी की भी हेल्प लेते हैं, जो कि काफी टाइम टेकिंग है क्योंकि इसे तलाशने में वक्त चला जाता है। मेरी आपको सलाह है कि इन चीजों की हेल्प लेने से पहले सबसे पहले आप उसे गैस करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उम्मीद है कि ज्यादातर शब्दों की मीनिंग तो आपको पता होगी, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड जरूर होगा जिसकी मीनिंग आपको शायद ना पता हो। अब उसकी मीनिंग तलाशने से बेहतर है आप कोशिश कीजिए आसपास के माहौल का आइडिया लगाकर, आसपास के शब्दों को मिलाकर कुछ सेंटेंसेस बनाइए दिमाग में और पता करने की कोशिश कीजिए कि ये जो वर्ड है जिसकी मीनिंग मुझे नहीं पता है, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। और यकीन मानिए 80% लोग इस चीज में कामयाब हो जाते हैं और वो बड़ी आसानी से चीजों को गैस कर लेते हैं। कई
कई बार ऐसा होता है, मैं भी अखबार पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, अंग्रेजी का टीचर हूं, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनकी मीनिंग मुझे नहीं मालूम होती। ऐसे में मैं गेस द वर्ड की ही हेल्प लेता हूं, मैं आइडिया लगाता हूं, गेस करता हूं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, और काफी हद तक मैं बिल्कुल सही होता हूं। और दोस्तों, मेरी आखिरी टिप आपको यह है कि लर्न शॉर्ट वर्ड्स, यानी कि शॉर्ट में वर्ड्स याद कीजिए। याद रखिए, अंग्रेजी के अखबार में, खासतौर पे हमारे देश के, इंडिया के जो अंग्रेजी के अखबार होते हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हमेशा शॉर्ट में लिखे जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट को 90% केसेस में SC लिखा जाता है, ऐसे ही हाई कोर्ट को HC लिखा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को PM लिखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो सेंटेंस है वो ज्यादा बड़ा ना हो जाए और टेक्स्ट की जो शब्द है उनकी बचत हो सके। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों की एक लिस्ट बनाइए और याद रखिए कि आगे से अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो ये शब्द आपके सामने जरूर आएंगे और इनकी ट्रांसलेशन या इनकी फुल फॉर्म आपको मालूम है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुछ और राय हो, आपको लगता है कि ये भी अगर किया जाए तो इससे काफी मदद मिल सकती है अंग्रेजी का अखबार पढ़ने में, तो मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। अच्छे से फीडबैक को मैं पिन अप जरूर करूंगा। इसके अलावा आज के इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, यह भी आप जरूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।